हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से आसान भाषा में सिंपल का जो वाक्य होता है उसको बनाने का तरीका सिखाऊंगा। तो सिंपल इसका जो फॉर्मूला है, जहां ता ते ती आ ए ई गा गे गी वहां वर्ब वन, मैंने वर्ब जो होता है उसका पहला नंबर फॉर्म इसमें आएगा। क्लियर है? अब हेल्प मी अब डू डज ये आपका प्रेजेंट का है, डिड इसका पास्ट का है, शैल और विल इसका किसका है? फ्यूचर का है। क्लियर है? अब जब हम सेंटेंस को लेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नेगेटिव से शुरू किए क्योंकि उसमें दूसरी बात है, जब हम लास्ट में जाएंगे तो वो बात क्लियर हो जाएगी। तो वह नहीं जाता है, ये भी वाक्य है। इसको भी बनाने के लिए वही 3 या 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहला नंबर क्या है? काम, वर्ब। यहाँ पे काम कौन है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या है? सब्जेक्ट। इसमें जो काम करे उसका नाम हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? वह का इंग्लिश ही। तीसरा नंबर क्या है? पहचानने का तरीका। अब पहचानने का तरीका में क्या पहचानते हैं? वर्क, टेंस किसको देखकर? लास्ट। लास्ट में क्या है? तो जैसे बोला था है का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। तो ये आपका किसका हो गया? प्रेजेंट का वाक्य है कि नहीं? अब किसका प्रेजेंट? आपका रहा रही नहीं तो इम्परफेक्ट का नहीं होगा, चुका चुका नहीं तो परफेक्ट का नहीं होगा, रहा रही के साथ टाइम भी नहीं होगा, आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं होगा। तो इसमें क्या? तातीती। तो जब भी तातीती वाला वाक्य रहेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? सिंपल। आए वाला रहेगा उसका नाम सिंपल। गागी वाला रहेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? सिंपल। तो ये जो वर्क बना किसका है? सिंपल प्रेजेंट का वर्क बन गया। अब ये जो पहचान है इसका नाम हो गया 3। अब चौथा नंबर में क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और किसको देख बैठाते हैं? लास्ट में। लास्ट में क्या है? तो इसके लिए डू डज। तो क्या आएगा इसके साथ? डज। क्लियर है? अब जो नोट वर्ड है हमेशा किसके बाद आता है? जो हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? डज है। इसके बाद कौन आएगा? नॉट। तो ही डज नॉट गो बन गया है। अब जब हम इसका पास्ट में जाएंगे, वह नहीं गया। तो शुरू से मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोई भी वर्क हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसको बनाने के लिए 3 या 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वही 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है? पहला नंबर वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। क्लियर है? दूसरा नंबर क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह का इंग्लिश ही। तीसरा नंबर पहचानने का तरीका। अब ये जो लास्ट वर्ड है और ये जो इसी को देखकर आप समझ में आना पड़ेगा कि जब भी आपका पास्ट का वर्क आता है तो इसमें क्या देखना है? आकार, एकर या दीर्घिकर। ये जो चीजें हैं बस इसी को देखकर हमको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो यही समझो कि आपका सब कुछ है। तो पहचानने का तरीका में क्या देखेंगे? यही आकार, एकर और दीर्घिकर। तो इसका मतलब हो गया पास्ट। तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन आता है? डिड। अब जब नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव जो होता है किसके बाद आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब नेगेटिव इसका इंग्लिश क्या होता है? नॉट। तो ही डिड नॉट गो बन गया है। अब हम इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो ही विल नॉट गो। क्लियर है? अब जब इसका इंट्रोगेटिव आता है वो भी बनाना नहीं आसान है। समझ में आया कि नहीं? तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी जो आएगा उसको क्या करना है? सब्जेक्ट से पहले कर देना है। तो जब भी हम कोई भी ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले कर देंगे तो अब वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। जैसे क्या वो जाता है, या फिर क्या है? डू डज। तो ही के साथ क्या आएगा? तो ही के साथ क्या आता है? डज आता है। तो शुरू कर देते हैं। डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जाना का इंग्लिश गो। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, अब इससे पहले क्या रखें हम? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी हम ऑक्सिलरी वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव। अब इसका डायरेक्ट बनाते हैं। डिड ही गो बन गया। अब इसका होगा विल ही गो। ये आपका बन गया। ये तो आपका हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब आता है सिंपल। सिंपल का जब हम इसमें जाएंगे तो ये इसका बन जाएगा ही विल गो। बात समझ में? तो ये जो आपका जो फॉर्मूला दिख रहा है, जहां ताते ती आएगा गी वहां भगवान, ऑक्सिलरी डू डज डिड शैल या विल, ये जो फॉर्मूला है नेगेटिव का पूरा के लिए है, इंट्रोगेटिव का पूरा के लिए, और ये जो फ्यूचर टेंस दिख रहा है इसके लिए भी ये है। क्लियर है? लेकिन ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला दिख रहा है इसमें काम नहीं करेगा। ये किसका वर्क होता है? अरे किसका वर्क होता है? यह जो होता है इसका नाम है सिंपल। अब ये जो सिंपल वर्जन अफर्मेटिव हो गया, इसका अलग से फॉर्मूला बन जाता है। क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। क्लियर है? अब इसका क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2।
ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब सिंपल में आएंगे तो टोटल 3 फॉर्मूला बन जाता है। पहला नंबर ये जो दिख रहा है यहाँ पे बड़ा वाला, दूसरा नंबर आपका सिंपल पास्ट का अलग हो गया और सिंपल प्रेजेंट का अलग हो गया। क्लियर है? तो वहाँ का इंग्लिश क्या है? ही दे दिए। अब जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। अब गो से क्या कर दिया? गोस। सबसे पहले V1 या वर्ब फर्ब चाहिए, तो वर्ब 1 हो गया या वर्ब फर्ब, ठीक है, तो हम बाद में बताते हैं। तो वहाँ क्या? तो वहाँ का इंग्लिश, जाना इंग्लिश होता है उसका होता है गो। अब उसका दूसरा नंबर फॉर्म होता है वेंट। क्या बन जाएगा? ही वेंट, ये वर्ब बनेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है वर्ब 1 और वर्ब 1, ये जो वर्ब 5 होता है फिक्स हो जाता है किसके साथ? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो था सिंगुलर के साथ फिक्स हो जाता है, किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या आता है? जैसे हम पिछली वीडियो में बताए थे, क्या आता है? ही, शी, इट और नेम्स। ये जो नेम्स दिख रहा है, इस नेम्स का मतलब होता है दुनिया का हर एक वह नाम। क्लियर है? जो एक नाम होता है सारे के साथ क्या आएगा? ये जब इस वाला फॉर्मूला में आएंगे तो क्या आ जाएगा? वर्ब 5। उसको छोड़ के सबके साथ क्या आ जाएगा? वर्ब 1। जैसे देखिए IV है तो क्या आएगा? वर्ब 1। UVI है उसके साथ क्या आएगा? वर्ब 1। अब ही, शी, इट और नाम के साथ फिक्स हो गया वर्ब 5। फिर इसका क्या बनता है? वो जो दे है, दे के साथ क्या आ जाएगा? वर्ब 1। बस समझ में आएगी? तो सिर्फ हमेशा इसको याद रखिए, ये जो आपका दिख रहा है वर्ब 5, तो वर्ब 5 किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बोलते हो ही, सी, इट और दुनिया का जो दूसरा नाम होता है। समझ में आ गया?